बरेली में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होने जा रहा है, जिसको लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ युवा छात्र छात्राएं हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है, इनके दिल में क्या भावना है, क्या ये चाहते हैं, क्योंकि सरकार को उलट पलट करने में युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम जानते हैं, यहाँ पे इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समद कादरी। आप युवा हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि सरकार को कौन सी सरकार आनी चाहिए और किस सरकार से क्या फ़ायदा आपको मिलना चाहिए? सरकार से जो अभी हमारी कंडीशन है उस हिसाब से एजुकेशन लेवल पे जो सरकार ज़्यादा वर्क करेगी, और फिर आगे जाके जब बेरोज़गारी का भी वक्त आएगा तो रोज़गार के लिए जो ज़्यादा नेतृत्व करेगी उस सरकार को चुनने का है। क्या नाम है आपका? जी, प्रियांश शर्मा। कहेंगे कि जो आप युवा हैं, पहली बार वोट डालेंगे, तो उसको लेके क्या आपके अंदर जो धारणा है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए और क्या आपका मार्गदर्शन करेंगे? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र हित के बारे में सोचे। यदि राष्ट्र हित सोचा जाएगा तभी युवाओं को नौकरी मिलेगी, तभी बाकी सारे काम पूरे भारत देश और पूरी दुनिया में चल सकेंगे। यदि सरकार सही नहीं होगी तो भारत देश नहीं चलेगा, और भारत देश नहीं चलेगा तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो मैं एजुकेशन को, और सेकंड नंबर पे जो राष्ट्र के बारे में सोचे, जो देश के बारे में सोचे, उनको प्रेफरेंस दूंगा। क्या नाम है आपका? यशीष गुप्ता। आप पहली बार वोट डालेंगे, तो किसे चुनना चाहेंगे, कैसी सरकार को चुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक स्थायी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक स्थायी सरकार नहीं है तो क्या कहते हैं जो हमारा पैसा है वो भी वेस्ट होगा, चुनाव कराने में बहुत सारे साधन भी वेस्ट होंगे। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सरकार आए वो सबसे पहले इकोनॉमी पे ध्यान दे, कोई भी भेदभाव पे ध्यान ना दे, और इस बात पे ध्यान ना दे कि कैसे मैं अगली साल, मतलब क्या कह सकते हैं, अगली साल मुझे चुना जाए। वो केवल इकोनॉमी पे, डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे ध्यान दे, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है, हमारे देश की एजुकेशन की जो हालत है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। ऐसा नहीं कहना चाहिए वैसे, बट रियलिटी है, क्योंकि इसीलिए जो लोग हैं वो यहाँ की एजुकेशन की कीमत नहीं समझ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, इकोनॉमी और डेवलपमेंट। क्या नाम है आपका? सौरभ सक्सेना। सौरभ सर, जी, जो करंट सरकार है इससे हम सहमत हैं, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करा है। काफ़ी युवाओं को रोज़गार भी देने की कोशिश कर रही है सरकार, और काफ़ी नए नए गैजेट्स भी हमको दिए जाएंगे। तो ये सरकार काफ़ी अच्छी है, और उम्मीद करेंगे कि यही सरकार दोबारा से हमें दिखे। क्या नाम है आपका? राधिका अरोड़ा। आप पहली बार वोट डालेंगे, जी। तो किसे कैसी सरकार आनी चाहिए? जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र भारत का ऐसा होना चाहिए जो अपने स्वार्थ का ना देखकर दुनिया का, मतलब देश का हित देखे। और आधी जनसंख्या युवाओं की है, तो युवाओं की शिक्षा, युवाओं के रोजगार के बारे में ज़्यादा ध्यान दे, जिससे कि क्योंकि आधी जनसंख्या युवाओं की है तो युवा ही अब देश के, मतलब जिम्मेदारी देश की युवाओं के ऊपर ही है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें मिले जो, वो ऐसी हम सरकार चुने जिससे हम आगे बढ़ सकें शिक्षा के। हम रोजगार ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, और हाई एजुकेशन, जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ऐसी सरकार हो जो रोजगार पे ध्यान दे, सामाजिक अर्थव्यवस्था पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे, ऐसी सरकार चुनना चाहेंगे। नाम है आपका? संस्कृति दीक्षित नाम है मैम। जी पहली बार वोट डालेंगे, जी। तो कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार कोई सी भी हो, लेकिन सरकार का ये कर्तव्य है कि मतलब हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती पे बढ़ती चली जा रही है उसका नियंत्रण करिए कीजिए। जो मतलब जो लोग वैकेंसी देखने वाले, जिनकी एज बढ़ती चली जा रही है, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पे कोई नहीं है। ये 4 साल और जनता हमारी आंख बंद करके बैठी है। जो 4 साल की प्रॉब्लम है उसे वो नहीं दिख रही है, लेकिन ये 2 महीने की जो राशन बट रहे हैं, जो चने और तेल बट रहा है, उस पे उसका फोकस ज़्यादा है। हमको ये नहीं करना है। जनता वोट देती है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन सरकार उसका गलत फायदा उठाती है। वो 4 साल हमें तकलीफ देती है, सब कुछ करती है, लेकिन वोट के 2 महीने पहले ही वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो हमारा अन्नदाता है। ये नहीं है। जनता अपना वोट किसी को भी दे, वो उसकी अपना डिसीजन है, लेकिन देखभाल कर दे वोट। क्या नाम है आपका? रोशनी। क्या पहली बार वोट डालेंगे? जी सर। कैसा चाहते हैं सरकार को, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार ये है सर, क्या कहते हैं, बीजेपी। वैसे हमारी तरफ से भी तो बीजेपी है, हमारी फैमिली पूरी बीजेपी को ही देती है।
शिक्षा, बस शिक्षा पे वो लोग ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। सरकारी स्कूल में लोग ज़्यादा नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स वैसा नहीं ढंग का पढ़ाते हैं। तो वो लोग वहाँ पे जाके चेक करें कि शिक्षा अच्छी चल रही है। यहाँ पे सिर्फ नाम होता है कि सरकारी स्कूल में उन्होंने फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। उनको वहाँ पे जाके चेक भी करना चाहिए कि वहाँ पे शिक्षा दे भी रहे हैं या नहीं, जो कुछ हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णमणि शर्मा है। जानना चाहेंगे कि पहली बार वोट डालेंगे? नहीं सर, मैं डाल चुका हूँ, डाल बताइए। चुके हैं। तो मतलब 2022 का चुनाव है और 14 तारीख देखिए, को पहली बात तो मैं कहूँगा मुझे बहुत सरकार चाहिए जो हमारे बहू बेटियों की सुरक्षा है। दूसरी बात बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे पास खाने को खाना ही नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट आज हमें दे रही है, कल नहीं देगी, कल दूसरी गवर्नमेंट आती है, देती है नहीं देती है। और खाना देने से घर नहीं चलता, ये तो आप भी जानते हैं। पारिवारिक समस्याएं होती हैं, खर्चे होते हैं, भाई अस्पताल में इलाज है, वो सब चीज़ों के लिए तो पैसा ही लगता है, और ये तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे। तो उसके लिए देने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए ना। घर में एक नौकरी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे यहाँ का युवा मेहनत नहीं करता, कंपटीशन है तब भी आदमी नौकरी लेता है, फिर भी मगर उसके लिए कुछ नौकरी निकालो। तो ये थोड़ी ना आज आपका नौकरी निकली कल फॉर्म कैंसिल करती है, उसमें कितना हमारा बजट जाता है कभी आप सोच अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस होती है, 400 रुपये फॉर्म की फ़ीस होती है, 3600 नौकरियाँ निकलती हैं, 20 लाख और 50 लाख फॉर्म पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बेरोजगारी का धंधा है, ये तो गवर्नमेंट देखे ना। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं। तो हमें तो वो सरकार चाहिए जो हमें रोज़गार दे। तनिष्का, मतलब सरकार को अलट पलट करने में युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है और आप युवा हैं तो कैसी सरकार चाहते हैं? और आप क्योंकि छात्रा भी हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब सर यही है कि सरकार कोई भी आए, लेकिन मतलब वो जैसे गाँव में जो भी फैसिलिटीज़ नहीं है उन्हें भी देखे, शिक्षा पर भी ज़्यादा दे कि बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन्हें मतलब फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है पढ़ने की, उन्हें भी मौका मिले। और मतलब सबका मतलब ध्यान रखे सही से कि क्या मतलब लोगों को खाना वाना सही से मतलब प्रॉपर मिले, जिन्हें नहीं मिल पाता है। और बाकी कोई ऐसे नहीं है, मतलब सब देख के चले सब चीज़, मतलब इस टाइप से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का मिश्रा है। आप पहली बार वोट डालेंगे? जी। कैसी सरकार चाहते हैं? क्योंकि आपके वोट से बड़ा फेरबदल हो सकता है, तो इसमें क्या चाहते हैं? सरकार तो एक राष्ट्रवादी जो सबको साथ लेकर चले, मतलब कोई भी भेदभाव किसी में ना रहे। जैसे कल हम एक गाँव में गए, मैं ABVP में भी हूँ, तो हम लोग गाँव में गए थे मतदान अभियान के तहत। तो वहाँ हमने देखा वो सारे वहाँ के जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ की रोड नहीं बन पा रही है, तो जो मतलब सरकार पहुँचा रही है अपनी सुविधाएं, वो गांव-गांव तक पहुँचे सही से। वो लोग बोल रहे हैं कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तमाम प्रकार की उनकी समस्याएं हैं। वो सब जो सॉर्ट आउट कर पाए वो सरकार आए। छात्र छात्राओं से बात करी और जितने भी जिनसे भी बात करी सभी लगभग पहली बार वोट डालेंगे और सरकार में युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। और छात्र छात्राओं का सबसे बड़ा अगर कुछ निकल के आया तो उनका मानना ये है कि युवाओं को रोजगार और सरकार को देना चाहिए। ऐसी सरकार हो जिससे कि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो और कम से कम एक घर में एक नौकरी होना अनिवार्य है, ऐसा छात्र छात्राओं का कहना है। सिटी न्यूज़ के लिए अजय मिश्रा।